बिजनेस में 3 तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं, रिमाइंडर लेटर, पेमेंट एडवाइस, कंफर्मेशन लेटर। रिमाइंडर लेटर क्या होता है? किसी पार्टी को रिमाइंड कराना कि भाई आपका इस बिल का इतना पैसा बाकी है, रिमाइंड लेटर। पेमेंट एडवाइस, जब हम किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो बताएंगे हम बिल नंबर 1 का कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं, 11 का कर रहे हैं, कौन से बिल का पेमेंट कर रहे हैं ये बताना पेमेंट एडवाइस है। पेमेंट एडवाइस जो होता है चेक होने पर, चेक से देने पर ही पेमेंट एडवाइस टैली लेगा। एक होता है कंफर्मेशन लेटर के हमने ये सेल्स की एंट्री कर रखी है या परचेज की एंट्री हमने कर रखी है, पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री ये हमने कर रखी है, क्या आपने भी ऐसी एंट्री कर रखी है? डेटर को पूछना है या क्रेडिटर को पूछना है। जब हमने सेल किया है तो डेटर से पूछना है कि आपने भी यही एंट्री चढ़ा रखी है कि नहीं चढ़ा रखी है, ये कहलाता है कंफर्मेशन लेटर। यानी सेम ट्रांजेक्शन मिलना चाहिए, हमने ये सेल्स की एंट्री कर रखी तो क्या आपने ये परचेज में कर रखी है क्या, ये कंफर्मेशन लेटर होता है। तो ये तीनों लेटर कैसे होंगे उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक नई कंपनी बनाते हैं, कंपनी का नाम रखते हैं हंसा एंड फ्रेंड्स कंपनी, राजस्थान, कंट्रोल ए क्विक सेव। विथ इन्वेंट्री पे ये समझेंगे, जीएसटी की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि जीएसटी भी साथ में ले लेंगे तो एग्जांपल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखिए लेजर बना रहे हैं, क्रिएट लेजर, परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज, ये सब हम चीजें जानते हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं। सेल्स कंट्रोल ए, मिस्टर सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल यस करना है। जब भी लेटर का सिस्टम समझना है तो बिल बाय बिल यस रहना चाहिए। बिल बाय बिल क्या होता है हमने सीखा था, बिल बाय बिल की ये फर्दर डिटेल है, मतलब है ना, रिमाइंड लेटर, पेमेंट एडवाइस, कंफर्मेशन लेटर, ये तीनों चीजें। मिस्टर डेटर अकाउंट, सन्ड्री डेटर, बिल बाय बिल यस करना है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड उसको कुछ भी नहीं दिया है ना, कि भाई आप इतने दिन में पैसा देते नहीं, बिल में बिल बाय बिल सिस्टम में हमने सीखा था तो वो अभी उसको छोड़ देना, इग्नोर करना है। मेन फोकस उस 3 लेटर पे लेना है। एसबीआई बैंक अकाउंट, बैंक का ग्रुप बैंक ले लिया, कंट्रोल ए कर दिया, क्विक सेव। अब क्या करना है, क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम बनाना है। एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया एचपी माउस, यूनिट यहीं से बना लेते हैं, पीसेस, कंट्रोल ए क्विक सेव कर दिया। अब देखिए वाउचर एंट्री करते हैं अपन, F9 परचेज फ्रॉम क्रेडिटर, 1 अप्रैल को हम परचेज कर रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर से। एचपी माउस 10 पीस खरीदे 250 में। ये न्यू रेफरेंस P1001, परचेज का P1001 अपन ने बिल समझा है कैसा बिल नंबर है। F2 डेट चेंज कर रहे हैं, 1 मई को एक और खरीद हुई है क्रेडिटर से, परचेज HP के माउस खरीदे और इस बार खरीदे 5 और ये 250 की रेट से ही खरीदा है अपन ने। तो इस तरह से परचेज हो गया और ये नंबर P1002 कर दीजिए, परचेज हुआ। अब क्या है, एक सेल की एंट्री कर देते हैं, एफेट सेल्स, सेल टू सन्ड्री डेटर, सेल्स HP माउस और 5 बेच दिए मानो, और समझने के लिए 500 की रेट से बेचा। बिल नंबर पूछेगा, न्यू रेफरेंस S1001, सेल्स का 1001 बिल है जिससे हमने बेच दिया। अब जो है हमें पेमेंट करना है पार्टी को, FI पेमेंट टू सन्ड्री क्रेडिटर, 1 मई को हम पेमेंट कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं भाई, 3000 आप जमा कर लीजिए पार्टी को, हमने कहा 3000 जमा करिए। तो अगेंस्ट रेफरेंस कौन से बिल का है, बिल नंबर 1 का 2500 और बिल नंबर 1002 वाले का है 500। क्रेडिट कैश नहीं, बैंक लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बैंक से पेमेंट किया, ठीक है, पेज अप कीजिए उस एंट्री को और कंट्रोल P कर दीजिए और कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और कॉन्फ़िगरेशन में पेमेंट एडवाइस को यस कर देना है। सेलेक्ट करके एंटर करते हैं तो वो यस ले लेता है। फिर नीचे आइए, एरो की डाउन और एंटर करेंगे, यहाँ डेट लिख दी अपन ने, 1 मई को अपन पेमेंट कर रहे हैं। इंक्लूड बिल डिटेल्स जो ऑप्शन है, ये इंक्लूड बिल डिटेल्स को यस करना है आपने। एंटर किया तो ये यस हो गया, कंट्रोल A कर देते हैं यहाँ पर। अभी प्रीव्यू देखते हैं, अल्टर जेड जूम, ये पेमेंट एडवाइस जा रहा है क्रेडिटर को कि हम इस बिल का ये पेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी पेमेंट करते हैं तो बिल का नंबर रेफरेंस के रूप में देना चाहिए, ये पेमेंट एडवाइस कहलाता है।
तो एक लेटर हमने देखा पेमेंट एडवाइस लेटर कैसे होता है। एक और चीज है रिमाइंडर लेटर। भाई पार्टी को कहना आपका पैसा बाकी है, तो गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, लेजर, सन्डी डेटर अकाउंट, और यहाँ F2 करके डेट दे देते हैं 1/4 से 1/6 तक की डिटेल देखनी है। ये एक कंट्रोल P करके कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और कॉन्फ़िगरेशन में फॉर्मेट रिपोर्ट में डिटेल ले लेना है। यहाँ एंटर किया, रिपोर्ट टाइप में रिमाइंडर लेटर ले लेना है। और रिमाइंडर लेटर जब लेते हैं तो कितना दिन तक की रिपोर्ट देखनी है, 0 से 20 दिन, 20 से 40 दिन और 40 से 0 दिन, यानी 40 से ऊपर जो भी दिन है उनकी रिपोर्ट देखनी है जिनका पैसा बाकी। कंट्रोल A कर दिया और प्रीव्यू पे जाइए, अल्टर जेड जूम, तो ये बता देगा इनका पैसा बाकी है और 2500 बाकी है। तो ये आउटस्टैंडिंग लेटर हम पार्टी को दे देंगे मिस्टर सन्डी डेटर को कि आपका ये पैसा बाकी है, इस बिल का बाकी है S1001 का, जो 1 मई को बेचा गया था। इस तरह से आउटस्टैंडिंग बिल जो देते हैं पार्टी को, इसको बोलते हैं रिमाइंडर लेटर। एक और चीज होती है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए उसके लिए क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली में जाके डिस्प्ले में जाना है और डिस्प्ले में जाना है अकाउंट्स बुक्स पर और उसमें जाना है लेजर पर, और लेजर में जाकर सन्डी डेटर या क्रेडिटर का लेजर हमने देखा, एंटर किया। यहां पे करना है कंट्रोल P, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और रिपोर्ट टाइप में एंटर करके कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स ले लेना है और फॉर्मेट रिपोर्ट में यहाँ डिटेल ले लेना है। उसको सेलेक्ट करके एंटर करने से वो डिटेल ले लेता है। कंट्रोल A कर दिया। अब प्रीव्यू कीजिए, अल्टर जेड जूम। ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है। हमने आपको ये सेल किया था 2500 का, आपने भी ऐसी परचेज की एंट्री कर रखी या नहीं कर रखी, उनको पार्टी से हम पूछ सकते हैं। तो दोनों का अकाउंट मैच करना जरूरी है, उसके लिए कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट होता है। ये प्रैक्टिस होने के बाद में ही आगे बढ़ना है, क्योंकि कई चीजें लिंक रहती हैं। जैसे आपने बिल बाय बिल समझा है तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो बिल बाय बिल ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। तो बिल बाय बिल ऑप्शन की प्रैक्टिस पहले करनी है, उसके बाद इन लेटर पर आना है। ध्यान से प्रैक्टिस करके देखिएगा।